नाम में हम खुद को खाली करते हैं और अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं, अपनी सोचों को बाप जी, अपने जिस्म जान रूह को तेरी कलाम के लिए तैयार करते हैं, ताकि तेरा कलाम जब हमारे कानों में जाए और हमारी आंखें देखे और हमारे लब उस कलाम का इकरार करें, तो बाप जी हमारे बंधन यीशु नाम से टूटे, यीशु नाम से टूटे और हम सब 100 गुना फल लेकर आएं यीशु नाम में, आमीन। की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, आमीन। Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me, amen. And verse 24, I'll read verse 23. उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का ख्याल रखता है, आदमियों की बातों का ख्याल रखता है, आमीन। यहाँ पर जो कुछ पतरस ने बोला वो आदमियों की बातों का ख्याल रख के बोला, बाप की मर्जी जानकर नहीं बोला, इसलिए यीशु ने उसके लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि यीशु के लिए सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट थी, वो थी बाप की मर्जी, बाप की ओबीडियंस, दैट इज ऑल इज इंपॉर्टेंट टू जीसस, आमीन। बात के बाद फिर यीशु ने कहा अपने डिसाइपल से, जब ये सब कुछ हुआ जो पतरस ने बोला उसको साइड पे लेकर जाकर, और फिर यीशु ने उसको कहा गेट बिहाइंड मी सैटन, उसके बाद ये बात की यीशु ने, देन जीसस सेड टू हिज डिसाइपल, फिर यीशु ने अपने सारे उन 12 शागिर्दों से कहा, डिसाइपल से कहा, इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी, अब डिजायर हमारी होनी चाहिए, डिजायर हमारी होनी चाहिए, चॉइस हमारी है, क्या हमारे पास वो डिजायर है? डिजायर इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, is a strong word, a strong feeling of wanting to have something. It is just not I want to have. नहीं, desire means something that you strongly wanting to have something. जो हम बहुत कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं उस चीज को पाने के लिए, वो डिजायर हम में होनी चाहिए यीशु के पीछे चलने के लिए. इट इज जस्ट नॉट कि 4 लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि ये जर्नी वैसी नहीं है, वैसी नहीं है. और वो यीशु हमें अभी बता रहे हैं कि वो जर्नी कैसी है. इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ. तो सबसे पहले उस इंसान को क्या करना है? अपनी खुदी का इनकार करना है. हम में से जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, सबसे पहले हमारे अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि मैं यीशु के पीछे जाना चाहती हूँ. इसलिए नहीं कि वो जा रहा है, ये जा रहा है या कोई और जा रहा है, नहीं, इसलिए कि मैं यीशु के पीछे जाना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु ने तो मेरे लिए जान दी है. मुझे एक्नॉलेज करना है उस बात को कि उसने मेरे लिए जान दी है, तो मैं इस वजह से उसके पीछे चलना चाहती हूँ, फॉलो करना चाहती हूँ यीशु को. अब जब मुझे ये करना है तो फिर मुझे क्या करना है? मेरे उसके पीछे चलने के लिए हमें अपनी खुदी का इनकार करना है. द फर्स्ट स्टेप, देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शन हमारा है कि हमें उसके पीछे जाना है, हमारी डिजायर है या नहीं. अगर हमारी डिजायर है तो हम उसके पीछे चल रहे हैं, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना है. वी हैव टू डिनाई आवरसेल्फ, वी हैव टू डिनाई हरसेल्फ, और अपनी सलीब उठानी है. अपनी सलीब उठाने का मतलब ये नहीं है कि रोज एक वुड का पीस उठाना है, एक लकड़ी का पीस उठाना है, जैसे कि उसने उठाई. उसने हमारे गुनाहों के लिए सब किया, और आज हमें उसको एक्नॉलेज करने के लिए जिम्मेदारी से चलना है. जिम्मेदारी से चलना. उसने दुनिया का दुख उठाया, दुनिया के गुनाह उठाए, क्योंकि गुनाह बहुत बढ़ गए थे. उसने गुनाहों को उठाया ताकि हम गुनाहों से हल्के हो जाएं. तो आज क्योंकि उसने गुनाह अगर हमारे उठा लिए, तो हमें जिम्मेदारी से चलना है कि हम उन गुनाहों का और लानतों का और बदकारियों का हिस्सा दोबारा ना बने, वो चीजें हमारी जिंदगियों में दोबारा ना हो. तो इसलिए हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, अपनी मैं को मारना है, अपनी ईगो को मारना है, और खुदा के पीछे चलना है, और अपनी जिम्मेदारी से सलीब को रोज उठाना है. इट इज starting a journey every day, making sure that every day is the day that the Lord has made, and we have to rejoice in it. आमीन. यीशु के पीछे चलना के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए,
वहां पे सिर्फ 12 शागिर्द थे जिन्हें यीशु ने चुना. बहुत लोग थे, यीशु और भी लोगों को चुन सकते थे, मगर सिर्फ 12 शागिर्द चुने गए और उनको ट्रेन किया गया. और उन्हीं 12 शागिर्दों को यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ. उसे खुद ही का इनकार करना है. पहले तो हमें डिजायर होनी चाहिए, फिर हमें खुद ही का इनकार करना चाहिए और रोज अपनी सलीब उठानी है. टेक अप हिज क्रॉस, हमें अपनी क्रॉस उठानी है एंड देन फॉलो हिम. अब फॉलो कहाँ करना है? कोई कहीं चल रहा होता है तभी कहता है ना कि मेरे को फॉलो करो. मतलब वो एक जगह पे खड़ा होकर तो नहीं बोल सकता कि मुझे फॉलो करो. एक नॉर्मल बात है कि कोई चल रहा है कहीं तो बोलता है मुझे पीछे फॉलो करो. तो मतलब वो जिन जिन जगहों पे चल के गया, उसने जो जो किया हमें फॉलो करना है. उसने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए हैं, उसने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए. अब उन फुटप्रिंट्स पे हमें चलना है, फॉलो करना है, जब तक हम बाप की बादशाहत में दाखिल ना हो जाएं. जैसे कि उसने सब फुटप्रिंट छोड़ के बाप की बादशाहत में जाके दाखिल होके बैठ गया है. हमारा इंतजार कर रहा है कि एक एक अब आता जाएगा, उस जगह पे बैठता जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं कहता. अब उन घरों के अंदर जाने के लिए अब हमारा काम है उन फुटप्रिंट्स पे चलना है. उसने जो किया है करना है. दुनिया नहीं करती, कोई बात नहीं, वो नहीं पहुंचेगी उधर, हम पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया. लेट्स डू इट. द नेक्स्ट स्टेप इज लेट्स डू इट. लेट्स फॉलो हिम विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग. इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो वो नहीं जाएंगे. मगर अगर हम कर लेंगे तो हम चले जाएंगे. क्योंकि बहुत लोग आए मगर मसीह नहीं थे. जो जगह मसीह की थी वो किसी और की नहीं थी. जहां जाके वो बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया, कोई और नहीं बैठ सकता था. वो उसकी जगह थी और उसने हमारे लिए अपने बाप की यहां पे जगह तैयार की. आमीन. और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले. एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी. टू फॉलो हिम वी हैव टू पिक अप द क्रॉस. एंड इफ वी आर नॉट रेडी, we are not ready, so we are not ready for Christ. It is very simple. यहाँ पे यीशु ने खुद अपने शागिर्दों को ये बात कही है that one must have a desire, फिर उसको अपनी खुदी का इनकार करना है, फिर उसको सलीब उठानी है और मेरे पीछे चलना है. उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है जो मैं छोड़ के गया. या हम दुनिया को खुश कर लें या खुदा को कर लें. और यहाँ पर जब पतरस ने दुनिया में रहते हुए बात की तो यीशु ने उसे क्या कहा? ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा. सो दिस इज व्हाट जीसस थिंक ऑफ अगर हम दुनियावी तौर पे बात करते हैं. जैसे उस वक्त उन्हें फौरन उस वक्त पतरस को डांट दिया कि ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा. उन्होंने इतनी तकलीफ दे मौत ली. उनके काम नहीं थे, वो कोई डाकू नहीं थे, वो कोई चोर नहीं थे, उन्होंने लोगों का कत्ल नहीं किया था. मगर ये मौत उस वक्त रोमन एम्पायर में दी जाती थी. ऐसे लोगों को भी चौराहे में सलीब पे लटकाया जाता था, 3 किलो पे लटकाया जाता था, जब तक कि वो ब्लीड टू डेथ ना हो जाएं. और नंगा सिर्फ नीचे छुपाने के लिए रखा होता था, पूरा नंगा उस इंसान को, बाकी पूरा जिस्म नंगा होता था, सिर्फ नीचे से छुपाया होता था और उसे सलीब लटकाया जाता था ताकि लोग देखें और डरें और उल्टे काम ना करें. तो यीशु ने ऐसा क्या उल्टा काम किया था? तो आज हमें डरना चाहिए. आज हमें डरना चाहिए कि वो हमारे लिए ऐसी मौत मरा, वो हमारे लिए ऐसी मौत पे चढ़ा, वो हमारे लिए सलीब पे चढ़ा. तो आज हमें एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि खुदा बाप हमसे गलती हुई, हम दोबारा वो काम ना करें. हमें अपने आप को दूर करना है दुनियावी चीजों से, दुनियावी ख्वाहिशों से. वो ख्वाहिशें जो एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती हैं रूहानी तौर पर. We have to acknowledge his death and the desire of denying ourselves and taking up the cross and following him. There are 3 steps: desire, denying ourselves, taking up the cross, and then follow him. Amen. He has given us the steps. यहाँ पे steps दिए गए हैं. अगर एक स्टेप भी कोई मिस करेगा कि नहीं मेरी डिजायर है मगर मैं डिनाई नहीं कर सकता खुद का, मेरी ईगो बहुत है, तो देन दिस इज नॉट हाउ जीसस टोल्ड अस. जैसे उसने बताया कलाम बिल्कुल वैसा ही पूरा करना है. लेट्स नॉट बी द वन हु पिक एंड चूज द वर्ड. इट विल टेक अस नो वेयर. सो वन मस्ट टेक अप द क्रॉस. इट इज लाइक
ultimate challenge to all the followers of Jesus by denying themselves and by taking up the cross and then to follow him every day. Follow his footprint every day. Rose. Amen. Friends, we will read मत्ती की अंजील, Matthew chapter 10 verse 38. जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं. आमीन. और अभी हमने वही स्टडी की. एक हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू फॉलो हिम, एंड आफ्टर दैट वी हैव द डिजायर, वी हैव टू डिनाई आवरसेल्फ एंड वी हैव टू टेक अप अ क्रॉस. हमें अपनी सलीब उठानी है एंड देन टू फॉलो हिम. आमेन. और यहां पे यीशु कहते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, अगर हम जिम्मेदारी से नहीं चल रहे हैं, अपनी सलीब नहीं उठा रहे और मैं उसके पीछे नहीं चल रहे, मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं. वो यीशु के लायक नहीं है, मतलब कि वो बाप की बादशाहत के लायक नहीं है. आमीन. रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37. जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं. आमीन. इट इज वेरी क्लियर कि अगर हमारी जिंदगियों में हम लोगों ने दूसरे रिश्तों को दर्जे दिए हुए हैं खुदा से ज्यादा, तो हम लायक नहीं हैं, ना यस्सु के ना बाप की बादशाहत के. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम कलाम को पढ़ें तो जैसा पढ़ रहे हैं उसको वैसा रिसीव करें, तो तोड़ें और मरोड़ें नहीं. ये बात समझ नहीं आ रही तो कलाम फिर हमारे लिए नहीं है. उनके लिए है वो जो 5 कवारियां तैयार होंगी और वो चली जाएंगी, दूसरे बस पीछे मुंह देखते रह जाएंगे. फिर हमें उन 5 कवारियों की मानद बनना है जो पूरी तैयारी से खड़ी थी. हमें पिक एंड चूज नहीं करना कि कुछ चीजें पिक करें, ये हमारे को, ये लाइफ में हमें हमारे सूटेबल हैं, कलाम के साथ साथ भी हैं, दुनियादारी भी हो जाती है, चलो खुदा का नाम भी ले लेते हैं, लोगों के सामने दिखता भी है कि हाँ चल रहे हैं, ठीक है. दुनिया को दिखावे के लिए नहीं करें. हर रिश्ता खुदा से नीचे होना है, बेशक वो कौन सा भी रिश्ता हो, शौहर का हो, बीवी का हो, फियोंसे का हो, माँ बाप का हो, बेटे बेटियों का हो. एवरीवन कम्स आफ्टर गॉड इन अ लाइफ. पहले हमारा बाप है, पहले उसका कलाम है, पहले उसकी मर्जी और उसकी ओबीडियंस है, बाकी सब कुछ. आमेन. टेकिंग अप अ क्रॉस इन आवर एवरीडे लाइफ, our daily priority, our schedule, our focus, our devotion, it means following Jesus without any reservations. कोई और reservations नहीं है हमारे. आज ये चीज में बिजी हूं इसलिए आज खुदावंदा मैं तेरी प्रेजेंस में नहीं आ सकती, आज ये प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, आज वो इंपॉर्टेंट है. नहीं, पहले खुदावंद फिर बाकी चीजें, पहले खुदावंद फिर बाकी चीजें. आमीन. अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें दूसरों से अलग करके रखे, हमें हमारी जिंदगी में कोई कमी ना हो, हमें बरकत मिले, जैसे हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक, इसराइल की बरकत को, उन्होंने खुदा को सबसे आगे रखा हुआ था, कोई और रिजर्वेशन नहीं थी. और फिर हम देखते हैं कि आज तक उनकी नस्लें बाबरकत हैं, आज तक खुदा उनका हाथ उनकी नस्लों के सर पे है. सो दिस इज हाउ वी टू लर्न. यहां हमारा काम बनता है कि हम सीखें. आमीन. To deny yourself like Peter denied Jesus 3 times. He refused. 3 दफा उसने यीशु का इनकार किया. इसी तरह हम बाकी चीजों का इनकार कर दें, 3 दफा करना पड़े, 10 दफा करना पड़े, हम उन चीजों का इनकार कर दें मगर यीशु का इनकार ना करें, उसके पीछे चलने का इनकार ना करें, कलाम का इनकार ना करें, बाकी सब चीजों का इनकार कर दें. आज टाइम कलाम को नहीं है बल्कि दूसरी चीजों के रिजर्वेशंस को चेंज करें. कलाम को टाइम देने के लिए बाकी चीजों की रिजर्वेशंस को चेंज करें, मगर अपना वक्त खुदा के साथ पूरा दें, अपना वक्त खुदा के साथ पूरा दें. उधर माइनस नहीं करें, उधर प्लस करना है, दुनिया में माइनस करें. आमीन.